नमस्कार दोस्तों बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड पॉलीकैब इंडिया के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। हमको देखना ये होगा कि जो नंबर्स पेश किए गए हैं इस बार वो किस प्रकार के हैं। क्या जिस प्रकार की गिरावट कुछ न्यूज़ फ्लो के कारण आपको देखने को मिली थी, क्या वो सच साबित होती है और स्टॉक वापस से एक आप कह सकते हैं जो जिस प्रकार गिरावट दिखा रहा है उसकी वापस से शुरुआत होने वाली है। तो भाई अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो में हम Q3 के नंबर्स को इत्मीनान से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते सबसे पहले दोस्तों नंबर्स की तरफ। और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा भैया नंबर्स जो है वो मिलियंस में हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कितना है दोस्तों? 4,340 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 4,340 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 3,715 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 4,217 करोड़ थी। अब ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहां पर आपको साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप साफ है। अदर इनकम देखेंगे 70.9 करोड़, 71 करोड़ आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट, जो एक साल पहले मात्र 39.6 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 35.3 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आती है दोस्तों वो है 4,411 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 4,411 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 3,754 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 4,253 करोड़ थी। तो भैया इस रिजल्ट को ना हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या चर्चा करते हैं दोस्तों? अब चर्चा करते हैं खर्चों की। क्या खर्चों ने जो इतना अच्छा टोटल इनकम में जंप देखने को मिला है वो कहीं खत्म तो नहीं कर दिया है? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप देखेंगे तो ये इस बार आया है 3,051 करोड़। जी हाँ, 3,051 करोड़, जो एक साल पहले 2,613 करोड़ था। लेकिन भैया आपका धंधा बढ़ेगा तो गिरावट तो हो गया, तो खर्चों में कमी तो आएगी, बढ़ोतरी होगी, खास करके कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। ठीक है, इन्वेंट्रीज देखते हैं। 120 करोड़ रुपए की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 3 करोड़ रुपए की नेगेटिव थी और एक क्वार्टर पहले दोस्तों ये 363 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज यहां पे है दोस्तों। प्रोजेक्ट बॉट आउट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट देखेंगे आप तो ये 111 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 43 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले मात्र 39.9 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो यहां पर बहुत बड़ा जंप है सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट में दोस्तों। ठीक है, अब चर्चा करते हैं क्या टोटल मटेरियल कॉस्ट A to D। ठीक है, टोटल मटेरियल कॉस्ट सबसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 149 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 113 करोड़ था। तो यहां पे एक बड़ा जंप आया है और एक क्वार्टर पहले ये 155 करोड़ थी, तो यहां कुछ राहत मिली है। फाइनेंस कॉस्ट देखिए, ये तो बढ़ना चाहिए, तो यहां पे 9 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 9.2 करोड़ था मार्च, वो बढ़ करके 32 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे 3 गुना से भी बड़ी जंप है ये। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 61.8 करोड़, जो एक साल पहले 52.4 करोड़ था। एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन में देखेंगे तो जहां एक साल पहले कंपनी ने मात्र 63.6 करोड़ खर्चा किया था, वो अब बढ़ करके 90 करोड़ से बढ़ करके 90.3 करोड़, यानी से एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में एक बड़ा खर्चा किया गया है। फ्राइट और फॉरवर्ड एक्सपेंसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप देखेंगे 87.5 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 81 करोड़ था। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं सेम है ये। ठीक है, बात करें अदर एक्सपेंसेस की 274.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 192.2 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 695.8 करोड़, जो एक साल पहले 512 करोड़ था। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस में भी आपको यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब हम इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों तो A + B करके आप देखेंगे तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 3,865 करोड़, जो एक साल पहले 3,273 करोड़ था। और इस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर देखेंगे या हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं ना प्योरली, तो आप पाएंगे 546 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 546 करोड़ रुपीस का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 480.9 करोड़ था, यानी लगभग 481 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब जंप होकर के 546 करोड़ रुपीस हो गया दोस्तों। हाँ,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ यहाँ पे कमी आपको देखने को मिल रही होगी। बाजार इसे किसी तरह लेगा दोस्तों, तो मुझे लगता है देखिए बाजार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उतना ज़्यादा रिएक्ट शायद ना करे। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूँगा जिस प्रकार के नंबर्स आए हैं ये उसके पहले स्टॉक जो टूट चुका है ये एक थोड़ा हेल्प कर सकता है गिरावट में कमी आने में। और जब हम इन सब को देख लेते हैं ना और चलते हैं कहाँ पे कि भैया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट ये आता है 414 करोड़ रुपए, ठीक है, जो एक साल पहले 374 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 436 करोड़ था दोस्तों। और जब हम देखते हैं कि कंपनी का ईपीएस क्या रहा है तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ईपीएस में आप देखेंगे यहां पर देखिए ईपीएस देखते हैं 23.83 था, वो बढ़ करके 27.40 रुपए हो गया है। और देखिए क्वार्टर क्वार्टर तो कमी आएगी ही, क्यों 28.26 रुपए था वो घट करके 27.40 हो गया है। बट जिस प्रकार की ऑलरेडी हमने गिरावट देख ली है, मैं ये नहीं कहता ये ऐसा रिजल्ट है कि यहाँ से स्टॉक बूम कर जाएगा और एक बहुत अलग किस्म का रिकॉर्ड तेजी बनाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्रैश आना इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर आते हैं दोस्तों तो वो मैं कहूँगा कोई एक सडन रिएक्शन होगा, उसके बाद स्टॉक शायद रिकवर कर जाए। तो नंबर्स जो हैं दिस इज नॉट बैड, मुझे नंबर्स खराब नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ वाव भी नहीं लगे। वो जो कहते हैं ना एक वाव फैक्टर गायब है। अब बात कर लेते हैं किस चीज की, सेगमेंट वाइज की। तो देखिए सबसे पहला है वायर और केबल सेगमेंट, जहां एक साल पहले 3,341 करोड़ का बिजनेस था वो बढ़ करके 3,904 करोड़ आ गया है। तो वायर और केबल्स का बिजनेस आज भी अच्छा चल रहा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, दोनों ही स्तरों पे आपको बड़ी देखने को मिलेगी। बात करते हैं एफएमईजी की, सीजी नहीं दोस्तों, ईजी, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड की बात हो रही है। यहां पे 296.1 करोड़ आए और इसने स्टॉक को बहुत, इस बिजनेस ने एक बहुत बहुत ज्यादा ड्रैग किया है दोस्तों। 342 करोड़ था दोस्तों, वहां से घटते हुए वो बिजनेस 296 करोड़ का आ गया है। और एक क्वार्टर पहले 329.9 ऑलमोस्ट 330 करोड़ था, वहां से कमी आई है। हाँ अदर्स देखेंगे ना, उस बिजनेस ने आप देखें जहां एक साल पहले मात्र 126 करोड़ धंधा आया था वो बढ़ करके 247 आ गया है। और ये मैं कहूंगा दिस इज ग्रेट दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हम बताती हैं कि वायर और केबल और अदर्स ने ये दोनों ने काफी शानदार बिजनेस किया है। वहीं उसके उलट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो पाएंगे जो एफएमसीजी बिजनेस है उसने कमी दिखाई है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू कैसे आई है, तो देखिए माफ कीजिएगा, तो रेवेन्यू हो गया, सेगमेंट रिजल्ट कैसे रहे, तो देखिए वायर्स केबल में देखेंगे 459 करोड़ था, वो बढ़ करके 547 आ गया है, ठीक है। हाँ एफएमईजी में आप देखेंगे तो जो लॉस था एक क्वार्टर पहले 2.3 करोड़ का वो बढ़ करके दोस्तों 36 करोड़ हो गया है। यानी आप समझिए एफएमईजी का जो लॉस है उसने एक बहुत बहुत बड़ा डेंट ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें दिया। बात कर लें अदर्स की दोस्तों, तो जहां मात्र 15 करोड़ था वो बढ़ करके 39.4 करोड़ आ गया है। यानी जैसा कि वायर्स और केबल आप देखेंगे ये दोनों बिजनेस ने काफी शानदार कह सकते हैं जनरेट किया है रेवेन्यू, खास करके ये जो अदर्स बिजनेस है उसने मैं कहूंगा काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और देखिए ओवरऑल नंबर जैसा मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा वाव नहीं, लेकिन हाँ जिस प्रकार की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है उसके सामने आप देखेंगे तो कंपनी ने एक काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, ठीक है। अगर हम ऊपर जाएं और देखें क्या कुछ अन्य चीजों में कंपनी की कहीं पे कुछ चर्चा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको जो एक क्विक रिव्यू में चीजें चाहिए थी वो तो तमाम चीजें मिल गई। अब वो निवेशक जिन्होंने जब एक क्रैश आया था दोस्तों, ठीक है, जो क्रैश आया था वहां पे अगर खरीदारी की थी तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छा स्टॉक, आपने एक बहुत अच्छे लेवल्स में एक्यूमुलेट कर लिया है दोस्तों। और यहां से एज अ लॉन्ग टर्म विजन मुझे कंपनी का खराब नहीं लगता। हाँ अगर जो टैक्स की बातें हम चल रहे हैं, टैक्स चोरी और सेल्स में की बातें चल रही हैं, अगर भैया ये वाकई में कुछ बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गड़बड़ निकल के आती है तो फिर वो चीज़ वाकई में परेशानी का सबब बन सकती है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी की पूरी आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों। तो आने वाले समय में हमको देखना ही होगा कि उस समय से क्लैरिफिकेशन आती है। बट जो नंबर्स है मैं कहूँगा कंपनी ने जो पेश किए हैं वो अच्छे किए हैं और
बहुत सारी निगेटिविटी अब यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।